हेलो बच्चों, आपका ये सेकंड चैप्टर है ए प्रीटी गर्ल। प्रीटी गर्ल एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ये स्टोरी है। तो स्टोरी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। देखो, लूसी वॉज ए प्रीटी गर्ल एंड शी लिव इन नेचुरल सराउंडिंग इन फॉरेस्ट विथ हर पेरेंट्स। हर पेरेंट्स वर वेरी पुअर, सो दे लिव इन ए स्मॉल हट। दे लव देयर डॉटर वेरी मच। लूसी एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, प्रीटी गर्ल थी। शी लिव इन नेचुरल सराउंडिंग इन फॉरेस्ट। में कहाँ रहती थी? प्राकृतिक चीज़ों के बीच में रहती थी, मतलब चारों ओर पेड़ पौधों से घिरी हुई रहती थी। अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। हर पेरेंट्स वॉज वेरी पुअर, सो दे लिव इन स्मॉल हट। उसके जो पेरेंट्स थे बहुत गरीब थे, इसलिए वह एक छोटे से झोपड़े में हट में रहते थे। दे लव देयर डॉटर वेरी मच, लेकिन वे अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। There was no school. The Lucy take admission. She live in loneliness, so she had a friend. Yes, she was very happy. Nature was her only teacher and the guide. The sun, the moon, and cloud, the stars, the flowers were her friend. जो देव, वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था क्योंकि नेचर के बीच में रहती थी, पहाड़ प्राकृतिक जगहों में रहती थी, तो वहाँ पे कोई भी स्कूल उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह उसका कोई फ्रेंड नहीं था। उसके फ्रेंड सिर्फ ये पहाड़े, झरने, नेचुरल चीज़ें ही थी, वही से वही सीखती थी। वही उसके एक टीचर थे, वही गाइड थे। क्लाउड है, मून है, स्टार्स है, वही उसके फ्रेंड थे। वन मॉर्निंग हर मदर वेंट टू द टाउन बट डिड नॉट रिटर्न टिल लेट इवनिंग। एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो मदर है वह टाउन गई थी, लेकिन लेट नाइट तक वह वापस नहीं आई। इट बिकम डार्क, सो लूसी फादर वेरी वरीड। तो वापस लौट कर नहीं आई तो जो लूसी के फादर थे बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे। ही सेंट लूसी टू टाउन टू लुक हर मदर। तो उन्होंने लूसी को भेजा कि जाओ अपनी मम्मी को देख कर आओ नगर में। Lucy went with the lantern in her hand to show the path to her mother, and mother had returned home when Lucy was searching in the town. लूसी अपने हैंड में लालटेन लेकर निकल चुकी अपनी माँ को सर्च करने, लेकिन जब वह वहाँ से निकली थी तभी उसकी माँ वापस भी घर आ गई। All of a sudden fires storm arose all round. It was dense darkness and began to rain. Lucy's parents were very much worried about her, but she was caught in the storm. She fell into river and dead. तो जब वो घर से निकली इसके बाद बहुत तेज़ से वहाँ तूफान आने लगा और चारों साइड बर्फ़ ही बर्फ़ आने लगी और डार्कनेस छा गया, अंधेरा छा गया। लूसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे, लेकिन इसकी वजह से आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ गई थी, मतलब तूफान, बाढ़ और इकट्ठा बारिश होने लगी और बर्फ़ की शिलाएँ गिरने लगी। इसके साथ ही वह जो उस तूफान में लूसी जो थी रिवर में गिर गई और उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग हर पेरेंट्स बिगिनिंग टू सर्चिंग। अगले दिन क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स उसको सर्च करने के लिए निकल गए। दे शाउटेड लूसी अगेन एंड अगेन बट ऑल द वे। वो बार बार लूसी लूसी आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन लूसी का उन्हें कहीं पता नहीं चल रहा था। When they were standing the high hill, they were looking. Lucy her mother saw the footprint. जब वो लोग हिल पे पहुँच कर ढूंढ ही रहे थे तब उसने लूसी के फुटप्रिंट देखे, मतलब पैरों के निशान देखे, तो उनके पीछे पीछे वो चलने लगे कि शायद अब हमारी लूसी मिल जाएगी। पर एक रिवर के पास जाकर उनकी यह खोज खत्म हो गई। Lucy her mother saw the footprint of Lucy on the snow. They followed the footprint with her hope that they would soon find her, but they reached the bridge and saw no footprint. जब वहाँ पे पुल आया वहाँ के पास उसको कोई फुटप्रिंट नहीं मिले। They were sure that she had drowned into the river. उनको अब यकीन हो गया था कि वह नदी पे गिर गई होगी। People still felt their exit girl walking their hill with a lamp in her hand. लेकिन वहाँ जो लोग थे वह अभी भी वहाँ पे गिरे हुए थे। लोग कह रहे थे कि एक हिल पे एक लड़की जो हैंड में लैंप लेकर वहाँ पे सॉन्ग गा रही है, बट दे आर अनेबल टू कैच हर। पर हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। दे ओनली हियर हर सॉन्ग। सिर्फ हम हवाओं के साथ उसका सॉन्ग सुन सकते हैं। कोचिंग इन द एयर इन सो दे शाशी लिविंग चाइल्ड। वह एक जिंदा दिल लड़की थी। वह सारे लोग कहते हैं कि वह एक जिंदा दिल लड़की थी। तो यह है प्रीटी लूसी की कहानी। तो ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी, वर्ड मीनिंग सेंड कर दी है, तो आप वर्ड मीनिंग देखो और इसके बाद अपनी कॉपी में नोटबुक करो। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ।